मुनित्रयं नमस्कृत्य तर्वतीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्ता कौमुदीयं विरच्यते। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हम लोग पूर्व कक्षा में कर्तृ संज्ञा तथा करण संज्ञा का अध्ययन किया। व्याकरण शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर कोई संज्ञा करते हैं तो उस संज्ञा का कुछ ना कुछ फल अवश्य ही बतलाना होगा। क्या नियम है? या संज्ञा सा फलवती। तो कर्तृ संज्ञा का विधान स्वतंत्र कर्ता सूत्र के द्वारा किया गया तथा करण संज्ञा का विधान साधक तमम करणम सूत्र के द्वारा किया गया। तो इन दो सूत्रों के द्वारा विहित जो कर्तृ संज्ञा तथा कर्म संज्ञा, उनका फल क्या है, इस प्रकार की फल विषयिणी जिज्ञासा होने पर सूत्र उपस्थित है कर्तृकरणयोः तृतीया। सूत्र में दो पद हैं। कर्तृकरणयोः यह सप्तम यंत पद है, सप्तमी के द्विवचन का रूप कर्तृकरणयोः। तृतीया प्रथमा के एक वचन का रूप है। तो द्विपदात्मक यह कर्तृकरणयोः तृतीया सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा तृतीया विभक्ति का विधान किया जा रहा है। यह जो सूत्र है तो अनभिहिते के अधिकार में पठित है। अनभिहिते एक अधिकार सूत्र है, उसके अधिकार में यह सूत्र पठित है। अतः अनभिहिते का संबंध इस सूत्र में हो जाएगा। अनभिहिते का अर्थ है अनुक्ते। अब यहाँ कर्तृकरणयोः में दो है, कर्ता है और एक करण है। दोनों के साथ अनभिहिते का संबंध है। तो क्या अर्थ होगा? अनभिहिते कर्तरि तथा अनभिहिते करणे तृतीया स्यात्। स्यात् इस क्रियावाचक पद का अध्याय करना है। तो क्या बन जाएगा? ये हम ले आए अनभिहिते कर्तरि और करणे। स्पष्ट है। अनभिहित जो कर्ता तथा अनभिहित जो करण, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। अब कर्ता और करण क्या है? अर्थ है। ये कर्तृ करण जो संज्ञा हुई है वे अर्थ की ही संज्ञा होती है। हम लोग जानते हैं कि कारक संज्ञा तथा तदव्याप्य संज्ञाएं अर्थ की होती हैं, शब्दों की नहीं होती हैं। ये अर्थ संज्ञाएं। तो अब अर्थ से तो तृतीया विभक्ति ला नहीं सकते हैं, तो क्या करना होगा? ये अभिप्राय ये है कि अनभिहित जो कर्ता, उस कर्ता अर्थ में विद्यमान जो प्रातिपदिक, उससे तृतीया विभक्ति होती है। उसी प्रकार अनभिहित जो करण, उस करण अर्थ में विद्यमान जो प्रातिपदिक, तत्प्रातिपदिक से तृतीया विभक्ति होती है। अनभिहितः मतलब अनभिहिते कर्तरि वर्तमानात् प्रातिपदिकात् तृतीया स्यात्, ऐसा एक अर्थ होगा। अनभिहिते करणे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् तृतीया स्यात्, यह दूसरा अर्थ होगा। तो दो अर्थ इस सूत्र का होता है। उदाहरण ग्रंथकार ने क्या दिया? रामेण बाणेन हतो बाली। तो रामेण बाणेन हतो बाली, यह उदाहरण ग्रंथकार ने इस सूत्र का प्रस्तुत किया। यहां देखिए हतः ये पद दिख रहा है। यहाँ हन धातु तथा ता प्रत्यय हुआ है। हन धातु का अर्थ है हनन क्रिया, मतलब प्राण वियोगानुकूल व्यापार। ये हन धातु का अर्थ। ये प्राण वियोगानुकूल व्यापारात्मिका जो क्रिया है, उस क्रिया का कर्ता कौन है? राम करता है। और
उसमें कर्ण कौन है, अत्यंत उपकारक कौन है, तो वो है बाण। क्योंकि राम भले ही व्यापार करे, किंतु बाण में रहने वाला जो व्यापार है वह यदि ना हो तो प्राण वियोग रूपी फल उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो यहाँ बाली का प्राण वियोग हुआ है और उस प्राण वियोग रूपी फल की निष्पत्ति में स्वातंत्रेण विवक्षित है कौन, राम, अतः वह करता है। और उस प्राण वियोग रूपी फल की निष्पत्ति में प्रकृष्ट उपकारकत्वेन विवक्षित है बाण, अतः बाण करण है, राम करता है। और ये जो बाली है ये है कर्म। तो राम कर्ता हो गया, बाण करण हो गया और बाली कर्म हो गया। अब यहाँ देखिए अनुक्त कर्ता हमको चाहिए, केवल कर्ता होने से काम नहीं चलेगा ना, केवल कर्ता होने से काम चलने वाला नहीं है। तो केवल कर्ता होने से काम नहीं चलेगा, अभी तो हमको कैसा चाहिए, अनभिहित कर्ता चाहिए। तो कौन अनभिहित होता है, तो पहले जो अभिहित है, जो उक्त है, उसका पहचान कर लेना चाहिए। यहाँ क्ता प्रत्यय कर्म अर्थ में हुआ है, तो बाली रूप कर्म कौन है, बाली। तो बाली रूपी कर्म इस क्ता प्रत्यय के द्वारा उक्त हो जा रहा है। तो कर्म उक्त हो गया, जो भी कारक उक्त हो जाता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। नियम है अभिहिते प्रथमा, अभिहिते प्रथमा, ऐसा एक वार्तिक है। तो अभिहिते प्रथमा कहता है कि जो भी अभिहित कारक है, जो भी कारक किसी प्रत्यय के द्वारा उक्त हो जाता है, तदवाचक शब्द से प्रथमा विभक्ति होती है। यहाँ देखिए क्ता प्रत्यय के द्वारा, ये जो क्ता प्रत्यय है, इस क्ता प्रत्यय के द्वारा बाली रूप जो कर्म है वह उक्त हो गया है, अतः बाली शब्द से प्रथमा विभक्ति आती है अभिहिते प्रथमा, इस वार्तिक के अनुसार। जो अर्थ उक्त हो गया उससे अतिरिक्त सभी अर्थ जो है अनुक्त होते हैं। तो कर्म उक्त हो गया तो कर्ता अनुक्त है ना, और करण भी अनुक्त है। तो कर्ता कौन है, राम। अनुक्त कर्ता जो राम है, तदवाचक राम प्रातिपदिक से तृतीया होकर के रामेण ऐसा प्रयोग बन जाता है। उसी प्रकार बाण रूपी करण भी अनुक्त है, अतः तदवाचक बाण शब्द से भी तृतीया होकर के बाणेन ऐसा पद बनता है, जिससे कि रामेण बाणेन हतो बाली, ये जो है वाक्य उत्पन्न हो जाता है, यह वाक्य साधु हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कर्तृकरणयोः तृतीया इस सूत्र का अर्थ क्या है और इसका उदाहरण रामेण बाणेन हतो बाली ये है। यहाँ पर कर्ता और कर्म दोनों का उदाहरण ये प्रस्तुत किया गया। बोध क्या होगा, तो ये क्या है, राम करता है, किसका करता है, हननक क्रिया का, और बाण करण है किसका, हननक क्रिया का, और बाली उसका कर्म है। कर्म है तो उसमें फल रहेगा। बोध क्या होगा, तो यहाँ बोध होगा राम कर्तृक, बाण करण राम कर्तृक, अलग अलग लिखते हैं, प्रत्येक में विशेषण होगा। राम कर्तृक, बाण करणकः, बाली। बाली क्या है, बाली है कर्म। तो कर्म में फल रहता है ना, तो बाली में कौन फल रह रहा, प्राण वियोग रूपी फल रह रहा। तो बाली निष्ठ प्राण वियोग रूप फल जनको व्यापार, ये जो है इस वाक्य से बोधित होता है। राम कर्तृकः, बाण करणकः, बाली निष्ठ प्राण वियोग रूप फलजनकः व्यापारः, यह इस रामेण बाणेन हतो बाली इस वाक्य से जायमान जो है
बोध होता है। ये हटा दें इसको। अब इसी सूत्र में एक वार्तिक पठित है, उस वार्तिक को भी हम लोग पढ़ेंगे। क्या वार्तिक है? प्रकृत्या प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। यहाँ एक पद जो है जोड़ करके इसका अर्थ करना चाहिए। क्या? तृतीयाया। इतना यहाँ पर ऐड कर लेने से इस वार्तिक का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। क्या है? प्रकृत्यादिभ्य तृतीयाया उपसंख्यानम। मतलब प्रकृत्यादि क्या है? गण है। प्रकृति ही आदिर यस्य ते प्रकृत्यादयः। प्रकृति ही आदिर यस्य ते प्रकृत्यादयः तेभ्यः प्रकृत्यादिभ्यः। इस प्रकार का यहाँ पर तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि समास हो करके पंचमी में प्रकृत्यादिभ्यः यह पद बना है। तो क्या अभिप्राय है इसका कि प्रकृत्यादि गण में पठित जो शब्द हैं उन शब्दों से पर में तृतीया विभक्ति का प्रतिपादन करना चाहिए। उपसंख्यानम मतलब कथनम। उपसंख्यानम का अर्थ है कथनम अर्थात अथवा प्रतिपादनम। तो प्रकृत्यादिभ्यः परः तृतीयायाः उपसंख्यानम कर्तव्यम। कि प्रकृत्यादि गण में पठित जो शब्द हैं उन शब्दों से तृतीया विभक्ति का कथन करना चाहिए। मतलब उन शब्दों से भी तृतीया विभक्ति होती है ऐसा कहना चाहिए। ये तो इस वार्तिक का अर्थ है। ये वार्तिक कैसा है? तो देखिए अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो कारक तृतीया थी। मतलब तृतीया का अर्थ यदि कर्ता या करण होगा तो उस तृतीया को कारक तृतीया कहते हैं। क्योंकि कारक में ही हो रही है, कर्ता अर्थ में हो रही है अथवा करण में हो रही है तो कारक विभक्ति कहलाएगी। ये जो वार्तिक है इसको कहते हैं उपपद विभक्ति। तो यहाँ से उपपद विभक्ति का आरंभ हो रहा है। बीच में भी कुछ कर्ण संज्ञा करने वाला एक दूसरा सूत्र भी है, किंतु ये सूत्र के द्वारा जो विभक्ति हो रही है इस विभक्ति को क्या कहते हैं? ये उपपद विभक्ति है। उपपद विभक्ति है, कारक विभक्ति नहीं है। तो एतत् सूत्र के द्वारा विधीयमान जो तृतीया है वह उपपद तृतीया कहलाएगी, वो कारक तृतीया नहीं कहलाएगी। ये बात हमको ध्यान रखना है। एक और बात इस वार्तिक के संदर्भ में याद रखना है कि यह वार्तिक सभी विभक्तियों का अपवाद है। तो इसको क्या याद रखना है? सर्व विभक्त्यपवादः। ये दो बात याद रखना है कि प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम यह जो वार्तिक है यह तो एक उपपद विभक्ति का विधान करता है। दूसरी बात कि इसके द्वारा होने वाली जो तृतीया विभक्ति है वह तृतीया विभक्ति सभी विभक्तियों की बाधिका है। कोई भी विभक्ति प्राप्त रहेगी उसको बाध करके इस वार्तिक के द्वारा तृतीया विभक्ति हो जाएगी अगर वह शब्द प्रकृत्यादि गण में पठित है तो। तो ये दो बात हम समझ गए कि यह उपपद विभक्ति है तथा यह वार्तिक सभी विभक्तियों का अपवादभूत वार्तिक है। इसका उदाहरण देखिए क्या दिया है? प्रकृत्या चारु, ये जो है उदाहरण दिया है। इस वार्तिक को आरंभ करने की आवश्यकता क्या पड़ी? तो कहते हैं कि यहाँ ये देखिए उदाहरण दिया है प्रकृत्या चारु, आगे उदाहरण है प्रायेण। ये हम लिख देते हैं पहले, इसके बाद समझेंगे। प्रायेण याज्ञिकः, और क्या है? गोत्रेण गार्ग्यः, समेन एति।
ये सब उदाहरण दिया है। इतने उदाहरण कौमुदीकार ने प्रस्तुत किया है। प्रकृत्या चारु ये पहला उदाहरण है, प्रायेण याज्ञिकः ये दूसरा है, गोत्रेण गार्ग्यः तीसरा उदाहरण, ये चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। तो 7 उदाहरण ग्रंथकार ने प्रस्तुत किया है। यहाँ सब जगह आपको तृतीया दिख रही कि नहीं? प्रकृत्या में भी तृतीया है, प्रायेण में तृतीया है, गोत्रेण तृतीया है, समेन तृतीया है, विषमेन तृतीया है, सुखेन और दुखेन, इन सभी जगह तृतीया विभक्ति दिख रही है। अब तृतीया विभक्ति दिख रही है, ये तृतीया कर्तृकरणयोस् तृतीया सूत्र के द्वारा यहाँ नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि कर्तृकरणयोस् तृतीया सूत्र के द्वारा कर्ता और करण अर्थ में तृतीया का विधान होता है। और ये जो दिख रहे हैं आपको प्रकृति शब्द, प्राय शब्द, गोत्र शब्द, सम, ये सब क्या नहीं है? प्रकृति इत्यादि जो हैं ये सब करण नहीं है, ये सब कर्ता नहीं है। तो कर्ता और करण नहीं है, इसलिए पूर्व सूत्र के द्वारा यहाँ पर तृतीया सिद्ध नहीं हो सकती। अब प्रश्न होगा, ठीक है आप कह रहे हैं कि ये करण नहीं है इसलिए पूर्व सूत्र से तृतीया विभक्ति नहीं हो सकती। करण क्यों नहीं है? तो उसका सीधा सीधा उत्तर ये है क्योंकि यहाँ कहीं क्रिया आपको दिखाई नहीं दे रही, अभी बाद में दिख रही है। ये 3 उदाहरण ले लीजिए यहाँ तक, यहाँ कोई क्रिया नहीं दिख रही ना। प्रकृत्या चारु, प्रायेण याज्ञिकः, गोत्रेण गार्ग्यः, इतने स्थलों पर इन 3 उदाहरणों में क्रिया नहीं दिख रही है। क्रिया नहीं दिख रही है तो करण बन पाएगा क्या? क्रिया का ही कोई करण बनता है, क्रिया का ही कोई कर्ता होता है, क्रिया के प्रति ही अधिकरण अथवा संप्रदान होता है। तो जब क्रिया ही नहीं है तो ये प्रकृत्यादि जो हैं वो करण नहीं बन सकते, क्योंकि करण होने के लिए करण को किसकी अपेक्षा है? क्रिया। करण को क्रिया की अपेक्षा है। इन 3 उदाहरणों में, आगे वाले 3 उदाहरणों में कहीं पर भी क्रिया पद सुनाई नहीं दे रहा है। अतः क्रिया का अभाव होने से, क्रिया के ना होने के कारण ये सब कर्ण नहीं बन पाएंगे, और कर्ण नहीं है इसलिए यहाँ पर कर्तृकरणयोस् तृतीया से तृतीया विभक्ति नहीं हो सकती। तो तृतीया विधान करने के लिए इस वार्तिक का आरंभ किया गया है। इतनी बात समझ आ गई? आगे वाले उदाहरण देखो, यहाँ क्रिया दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ है क्या? समम एति, ये तात्पर्य है। समेन एति के स्थान पर तात्पर्य क्या है? समम एति है, विषमम एति, सुखम एति, दुखम एति, ऐसा इनका तात्पर्य है। तो ये सब क्या है? ये एति मतलब गच्छति, और याति का अर्थ भी गच्छति है। यहाँ या प्रापणे धातु है और एति में एण गतौ धातु है। तो यहाँ देखो क्रिया तो दिख रही है, 4 उदाहरणों में गमनक क्रिया दिख रही है। उस गमनक क्रिया का ये सम, विषम, सुख, दुख, ये सब क्या है? विशेषण है। गमनक क्रिया के चारों क्या हैं? विशेषण हैं। विशेषण है तो क्रिया विशेषण जो होता है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। नियम है क्रिया विशेषणानाम, कहाँ लिखे जी? अभी ये उदाहरण जरूर इधर लिखते, इधर दिख रहा है ना? क्रिया विशेषणानाम क्लीवत्वम ये एक नियम है। क्रिया विशेषणानाम क्लीवत्वम द्वितीयैक वचनत्वं च। बात सुनागी? इसको हटा के नीचे लिखते हैं क्या? यहाँ हटा दो।
ठीक है, एक उधर है वचन इधर। तो क्रिया विशेषणानाम क्लीवत्वम द्वितीयैक वचनत्वम च, मतलब क्रिया का जो विशेषण होता है वो तो नपुंसक लिंग में होगा और उसमें द्वितीया का एक वचन होगा, क्योंकि वो कर्म होता है। द्वितीया एक वचन क्यों करना है? क्योंकि वो कर्म ही है, इसलिए क्रिया विशेषण से क्या होता है? द्वितीया का एक वचन होता है, क्योंकि वो कर्म है। व्यपदेशिवत् भावेन फलाश्रयत्वात् स्तोकम पचति, मंदम गच्छति इत्यादि सब उदाहरण है। स्तोकम पचति, तो स्तोकम में क्यों? स्तोक क्या है? कर्म है, अतः द्वितीया। इसलिए नियम बनाया गया कि क्रिया विशेषणानाम क्लीवत्वम द्वितीयैक वचनत्वं च। तो ये देखिए, ये सब चार आगे वाले जो उदाहरण हैं उन चारों उदाहरण में क्या दिख रहा है? क्रिया दिख रही है, गमनक क्रिया है। गमनक क्रिया का सम, विषम, सुख, दुख ये सब क्या है? विशेषण है। तो क्रिया विशेषण होने के कारण क्रिया विशेषणानाम क्लीवत्वम द्वितीयैक वचनत्वं च, इस नियम के अनुसार क्या प्राप्त है? द्वितीया प्राप्त है। सब जगह द्वितीया प्राप्त है कर्म होने के कारण। तृतीया की प्राप्ति है क्या? तृतीया की प्राप्ति नहीं है। अतः इन स्थलों में तृतीया विधान करने के लिए प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम वार्तिक आवश्यक है कि नहीं है? हमने जाना कि तीन उदाहरण शुरू वाले हैं, वहां क्रिया नहीं दिख रही है। क्रिया नहीं दिख रही है तो प्रकृति इत्यादि कर्ण नहीं हो सकते हैं, इसलिए कर्ण में तृतीया सिद्ध नहीं है। तो प्राप्त क्या होगा? इन तीनों उदाहरणों में षष्ठी प्राप्त है। तीनों जगह क्या है? अर्थ करना है प्रकृत्याचारु का प्रकृति संबंधी चारुत्ववान, प्रकृति संबंधी चारुत्ववान। तो प्रकृति संबंधी चारुत्ववान मतलब प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। प्रकृति का अर्थ क्या होता है जी? स्वभाव। प्रकृति मतलब होता है स्वभाव। वो एक पंक्ति क्या बताए? प्रकृतिर भवति दुस्त्यजा। प्रकृति का अर्थ स्वभाव कहाँ देखा गया है? तो ये प्रकृतिर भवति दुस्त्यजा, ऐसा एक नीति पद्य है। प्रकृतिर भवति दुस्त्यजा, प्रकृतिर भवति दुस्त्यजा। जो व्यक्ति का स्वभाव होता है वह दुस्त्यज होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं छूट सकता है। बड़े बड़े पापी लोग सब सुधर गए महात्माओं के सानिध्य में आकर के। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं कि अंगुली माल और रत्नाकर कितने सब थे, महात्माओं के सानिध्य में आकर के सब ठीक हो गए। लेकिन बहुत बड़ा कठिन होता है स्वभाव को छोड़ना। बहुत लोग जो है अपने स्वभाव को, बचपन में कोई संस्कार पड़ गया वो गलत संस्कार छूट नहीं पाता है, तो उसकी वो प्रकृति बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। तो कहा गया प्रकृतिर भवति दुस्त्यजा। प्रकृति मतलब स्वभाव दुस्त्यज होता है। तो यहाँ प्रकृति का अर्थ क्या है? स्वभाव। तो क्या अर्थ होगा? प्रकृत्याचारु मतलब प्रकृति संबंधी चारुत्ववान, मतलब स्वभाव संबंधी चारुत्व। स्वभाव से ही चारु है तो संबंध प्रतीत हो रहा ना। यहाँ करण प्रतीति नहीं है क्योंकि क्रिया नहीं है, अपितु प्रकृत्यर्थ का दूसरे प्रकृत्यर्थ के साथ संबंध पता चल रहा है। एक प्रकृत्यर्थ का दूसरे के साथ में संबंध पता चल रहा है। प्रकृति संबंधी चारुत्ववान ऐसा अर्थ इष्ट है। तो प्रकृति संबंधी चारुत्ववान ये संबंध अगर पता चल रहा है तो संबंध में क्या प्राप्त है? षष्ठी प्राप्त। उस षष्ठी को बांधने के लिए तृतीया प्राप्त नहीं है क्योंकि वो कर्ण नहीं बन रहा है। कर्ण क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि क्रिया श्रूयमाण नहीं है, इसलिए। और संबंध भाषित हो रहा है, एक नामार्थ का दूसरे नामार्थ के साथ, एक प्रातिपदिकार्थ का दूसरे प्रातिपदिकार्थ के साथ संबंध यहाँ भाषित हो रहा है, अतः षष्ठी प्राप्त है। उसको बांधने के लिए प्रकृत्यादिभ्यो उपसंख्यानम इस वार्तिक का आरंभ किया गया। बात समझ आ गई? और वार्तिक का आरंभ हुआ तो इससे तृतीया हो गई। इतनी बात समझ आ गई? आगे उदाहरण में देखो, प्रायेण याज्ञिकः। तो प्राय शब्द का अर्थ क्या है? बहुत्व अर्थ होता है, बाहुल्य। तो कैसे अभिप्राय यहाँ लेना है कि आचार्य बाहुल्येन अयम याज्ञिकः। तो आचार्य, उसका आचार विचार बहुत दिखता है, वेशभूषा एकदम सिला वस्त्र नहीं पहनता है, त्रिपुंड सब लगाए रहता है, माला धारण किया है, तो ऐसे उसके और बहुत नियम संयम से रहता है। तो ये आचार्य बाहुल्य को देख करके ये याज्ञिक है, ऐसा हम लोग समझ जाते हैं। तो प्रायेण याज्ञिकः, यहाँ पर भी क्या है? उस आचार्य को देख करके याज्ञिकत्व तो पता चल रहा है। तो आचार्य संबंधे न
याज्ञिकत्वान ऐसा ही तात्पर्य है, आचार्य से संपन्न है इसलिए याज्ञिक है। ये तो यहाँ पर ही संबंध का ही भान हो रहा, क्योंकि जब कोई दूसरी विभक्ति प्राप्त नहीं होगी तो संबंध सामान्य में षष्ठी प्राप्त हो जाती है, अतः षष्ठी प्राप्त रहेगी। प्रायस्य याज्ञिकः ऐसा प्रयोग प्रसक्त रहता है, उसको रोकने के लिए प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम इस वार्तिक का आरंभ किया गया, जिससे यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो जाती है। गोत्रेण गार्ग्यः, यहाँ पर भी तृतीया तो प्राप्त नहीं है, हम समझ चुके हैं, क्योंकि क्रिया नहीं दिख रही है, कर्ण नहीं बनेगा। तो क्या प्राप्त है, तो प्रथमा प्राप्त है। किसी से उक्त नहीं हो रहा ना, तो इसलिए प्रथमा प्राप्त है। अथवा यहाँ पर भी आप संबंध सामान्य कुछ मान करके अर्थ क्या करना है, गोत्रम गार्ग्यमस्य, इसका गार्ग्य गोत्र है, अथवा गोत्र के कारण ये गार्ग्य है, ऐसा कुछ विवक्षा करके, तो गोत्रम गार्ग्यमस्य ऐसा इसका अर्थ है। यहाँ पर प्रथमा की प्राप्ति है अथवा षष्ठी की प्राप्ति है, उसको बाध करके प्रकृत वार्तिक के द्वारा गोत्र शब्द का प्रकृत्यादि गण में पाठ है, अतः तृतीया विभक्ति हो जाती है, तो गार्ग्य गोत्रेण गार्ग्यः बनता है। इन सभी उदाहरणों में हमने अभी जाना है कि ये सब क्रिया विशेषण है, अतः द्वितीया प्राप्त है, तृतीया की प्राप्ति नहीं है। वार्तिक का आरंभ किया गया, तो वार्तिकारंभ सामर्थ्यात्, इस वार्तिक में इन सबका पाठ है, सम विषम इत्यादि का, अतः इन सबसे प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम इस वार्तिक के द्वारा क्या हो जाती है, तृतीया विभक्ति हो जाती है। समेन एति, विषमेन एति, सुखेन एति, सुखेन याति, दुखेन याति, ये सब उदाहरण उत्पन्न हो जाते हैं इस वार्तिक के रखने पर। एक उदाहरण छूट गया है, द्विद्रोणेन धान्यं क्रीणाति, द्विद्रोणेन धान्यं क्रीणाति, द्विद्रोणेन धान्यं क्रीणाति है एक अतिरिक्त उदाहरण है। द्विद्रोणेन धान्यं क्रीणाति में क्या है, तो कहते हैं कि द्वौ द्रोणौ कृत्य धान्यं क्रीणाति, दो द्रोण के द्वारा जो है धान्य का क्रयण कर रहा है। द्वौ द्रोणौ कृत्य ऐसा जो है, अथवा द्वौ द्रोणौ कृत्वा धान्यं क्रीणाति, तो द्रोणौ कृत्वा द्रोणौ कृत्वा धान्यं क्रीणाति, ऐसी अर्थ की विवक्षा रहेगी। तो द्रोण शब्द से क्या प्राप्त होती है, द्वितीया की प्राप्ति यहाँ रहती है, उसको बाध करके प्रकृत वार्तिक के द्वारा यहाँ भी तृतीया हो जाती है, तो द्विद्रोणेन धान्यं क्रीणाति, ऐसा यहाँ तृतीया घटित वाक्य साधु हो जाता है। द्विद्रोण शब्द में द्विगु समास है, द्वयोः द्रोणयोः समाहारः इति द्विद्रोणम, ऐसा द्विगु है। एक सूत्र है कि अगर द्विगु समास में एक नियम है कि द्विगु समास में उत्तर पद यदि अकारांत हो तो वो द्विगु समास वाला शब्द स्त्रीलिंग में होता है। अकारांत उत्तर पदो द्विगु स्त्रियाम इष्टः, ये लिख दें कि छोड़ दें? लिख दीजिए। कहाँ लिखें, ये ऊपर वाला डाल देते हैं, छोटा कर देगा इसको, वो नहीं रहा, ज्यादा ही छोटा हो। ठीक है, इसका काम तो हो ही गया है। अब हम लोग अलग से लिखते हैं, क्या था, अकारांतोत्तर पदो द्विगुः स्त्री गलत हो गया ना, ठीक है। स्त्रियाम इष्टः, अकारांतोत्तर पदो द्विगुः स्त्रियाम इष्टः, इसका अर्थ क्या है कि अकारांत यदि उत्तर पद में रहे, अकारांतः उत्तर पदम यस्य, तो अकारांत है उत्तर पद में जिसके, ऐसा जो द्विगु समास है वह तो स्त्रीलिंग में ही इष्ट होता है।
ऐसा इस नियम का अर्थ है। अकारांतोत्तर पदो द्विगुः स्त्रियाम इष्टः, तो स्त्रीलिंग में इष्ट है। तो यहाँ पर भी द्वयोः द्रोणयोः, ये द्रोण में क्या किए थे, द्वयोः द्रोणयोः समाहारः, ऐसा कर रहे हैं। तो द्रोण शब्द अकारांत है, उत्तर पद में है, तो यहाँ द्विद्रोणी ऐसा होना चाहिए जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारा इति त्रिलोकी होता है। लेकिन एक सूत्र है पात्राद्यन्तस्य न, कि पात्रादि यदि अंत में हो, पात्राद्यन्तस्य, ये निषेध करता है, पात्राद्यन्तस्य न, कि पात्रादि शब्द यदि उत्तर पद में है तब तो गीप मतलब स्त्रीलिंग में वो नहीं होता है, अन्यथा दिगो सूत्र के द्वारा वहां पर क्या होता, ये दिगो सूत्र है, ये यही करता है गीत प्रत्यय। तो लेकिन पात्राद्यन्तस्य न से निषेध हो जाता है, जिसे पंचानाम पात्राणाम समाहारः इति पंचपात्रम चतुर्युगम ये शब्द बनते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी निषेध हो जाने के कारण ही द्विद्रोण ऐसा ही शब्द रहेगा, तृतीया में द्विद्रोणेन ऐसा बन गया। अब देखो, अभी तक तो हम लोगों ने ये सीखा, ये जाना कि वार्तिक आरंभ क्यों किया गया, वार्तिक आरंभ की आवश्यकता हम लोगों ने जानी, क्योंकि पूर्व उदाहरण जो थे प्रकृत्याचारु प्रायेण याज्ञिकः गोत्रेण गार्ग्यः, यहाँ क्रिया सुनाई नहीं दे रही है, कर्ण इसलिए कर्ण नहीं बनेगा, कर्ण में तृतीया हो नहीं सकती है, तृतीया विधान करने के लिए वार्तिक का आरंभ आवश्यक। अन्य जगह जो द्वितीया प्राप्त है, सभी जगह जो है क्रिया विशेषण होने से, यहाँ क्रिया विशेषण नहीं है, किंतु दो द्रोणौ कृत्वा धान्यम क्रीणाति अर्थ की विवक्षा में द्वितीया प्राप्त है। तो इन सभी उदाहरण में द्वितीया प्राप्त है, उसको बांधने के लिए इस वार्तिक का आरंभ किया गया, ऐसा हम लोगों ने जाना। बाद में इस प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम, ये जो वार्तिक है, इस वार्तिक का क्या कर दिया गया, इसका प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम वार्तिक का प्रत्याख्यान कर दिया गया, इसकी जरूरत नहीं है, आवश्यकता इसकी नहीं है, ऐसा भाष्यकार ने कहा। अगर ये वार्तिक नहीं रहेगा तो इन स्थलों में तृतीया कैसे होगी, समस्या तो रहेगी, अन्य अन्य विभक्तियां होने लगेंगी। तो उसका समाधान ये किया कि भाई केवल तृतीया करने के लिए क्रियावाचक पद को सुनाई देना ये आवश्यक नहीं है, क्रिया श्रूयमाण रहे तभी कारक विभक्तियां होंगी, ऐसा नहीं है। क्या नियम बताए थे, गम्यमानापि गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका, ठीक है। ये गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका अथवा कारक विभक्ति प्रयोजिका। गम्यमानापि मतलब कि अध्याहार आदि के द्वारा भी उसका लाभ हो जाए, किसी अन्य प्रकार से भी वो क्रिया प्रतीत हो, ऐसी क्रिया को मान करके भी कारक विभक्तियां हो जाती हैं, केवल श्रूयमाण की जरूरत नहीं। न गम्यमानापि, श्रूयमाण तो होती ही है, लेकिन गम्यमान क्रिया भी, प्रतीयमान जो क्रिया है वह प्रतीयमान क्रिया भी कारक विभक्ति के उत्पत्ति में प्रयोजिका होती है, नियामिका होती है। तो यहाँ साक्षात श्रूयमान क्रिया तो कहीं मतलब इन उदाहरणों में नहीं दिख रही है, किंतु गम्यमान क्रिया को लेकर के यहाँ करणत्व का उत्पादन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है तो उसको समझिए कि देखिए, प्रकृत्यादिभ्यः, ये प्रकृत्याचारु दिया, तो प्रकृत्याचारु में क्या है, अभिप्राय क्या है, कि अभिप्राय यह है कि वो स्वभाव से ही चारु है। यहाँ एक क्रियाध्यार करना है, कृतः, प्रकृत्याचारु कृतः न तु अलंकरणादिना, मतलब वो स्वभाव से ही वो सुंदर उसको बनाया गया है, वो अलंकार के कारण, वस्त्रों के कारण सुंदर नहीं है। तो वस्त्र उसके सुंदरता में, उसके मनोहर होने में, चारु होने में वस्त्र अलंकार आदि करण नहीं है। कौन करण है, तो प्रकृति ही करण है, उसका स्वभाव ही करण है। तो प्रकृति का कर्णत्व विवक्षित, कर्णांतर की निवृत्ति कराया, मतलब क्या अभिप्राय है
प्रकृत्या चारु कृतः, प्रकृति के द्वारा ही उसको चारु बनाया गया है, ठीक है ना। प्रकृत्या चारु कृतः, ऐसा यहाँ कृतः का अध्ययन करना है, क्या करना है, कृतः का अध्ययन कर लेना है इसके साथ। तो प्रकृत्या चारु चारु कृतः, इससे क्या निकल गया, न तु अलंकरण आदिना, वो प्रकृति से ही चारु बनाया गया है, अलंकार वस्त्रादि के द्वारा नहीं है। तो अलंकार वस्त्रादि जो करणांतर हैं, उन करणांतरों की निवृत्ति करा दिया, इससे क्या हो गया, प्रकृति में ही करणत्व सिद्ध हो जाएगा। तो कर्तृकर्ण उस तृतीया से कर्ण में ही तृतीया यहाँ हो जाएगी। इस उदाहरण के लिए वार्तिक बनाने की जरूरत नहीं, एक जगह की आवश्यकता नहीं है यहाँ, तो यहाँ के लिए जरूरत नहीं है, इतना हम लोगों ने जान लिया। प्रायेण याज्ञिकः के लिए भी आवश्यकता नहीं है। क्या अभिप्राय है, यहाँ अभिप्राय है कि आचार बहुलेन अयम याज्ञिकः इति ज्ञायते, आचार यहाँ ज्ञायते ऐसा अध्ययन करना है, ऐसा एक क्रिया का अध्ययन कर लेना है कि प्रायेण मतलब आचार बाहुल्येन अयम याज्ञिकः इति ज्ञायते। ये आचार बाहुल्य होने के कारण विविध आचार का पालन करता है, नियमों का पालन करता है, जिससे याज्ञिक है ऐसा हम लोगों को पता चलता है। तो ये ज्ञायते ज्ञानक क्रिया का अध्याहार हो गया। तो ज्ञानक क्रिया का गम्य साक्षात सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन अध्याहार के द्वारा उसका लाभ हो गया, गम्य मानक क्रिया है। तो अभिप्राय क्या है, प्रायेण याज्ञिकः आचार बाहुल्येन अयम याज्ञिकः इति ज्ञायते। तो ज्ञानक क्रिया का इसको आचार बाहुल्य को क्या मान लेंगे, करण मान लेंगे, तो करणत्वाचि तृतीया की सिद्धि हो जाएगी। कहीं कहीं प्रायेण याज्ञिकाः ऐसा बहुवचन वाला उदाहरण है, उस पक्ष में क्या है, संति एक क्रिया का अध्ययन करो। प्राय का मतलब बहुत, तो अभिप्राय क्या है, अस्माकं ग्रामे ये विप्राः सन्ति तेषु प्रायेण याज्ञिकाः सन्ति। तो संति क्रिया का जो है उसको कर्ण मान करके तृतीया की उपपत्ति हो सकती है, जो भी आप समझे। यहाँ तो ज्ञायते करके काम चल जाएगा। यहाँ पर क्या है, गोत्रेण गार्ग्यः अस्मि, यहाँ अस्मि का अध्ययन कर लीजिए, अस्ति क्रिया है उसी का अस्मि रूप बनता है। गोत्रेण गार्ग्यः अस्मि, मैं गोत्र से गार्ग्य हूँ, हैं तो अस्ति गार्ग्य अस्मि, तो गार्ग्य होने में जो कारण क्या है, गोत्र, तो गोत्र उसमें करण बन रहा है, गार्ग्य होने में वो गोत्र उपकारक है। अतः गोत्रेण गार्ग्यः अस्मि, अस्मि क्रिया का अध्ययन करके उस स्थिति में गार्ग्य होने में कर्ण बन जाएगा गोत्र, अतः वहां भी कर्णत्वात् तृतीया ही हो जाएगी। बचे ये उदाहरण जहाँ क्रिया पहले से दिख रही है, तो यहाँ तो अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ कर्णत्वेन विवक्षा हो जाएगी। जब हम क्रिया विशेषण मानेंगे तब तो द्वितीया प्राप्त रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं, द्वितीया होती थी। लेकिन यहाँ अभिप्राय क्या है, समेन पथा गच्छति, बराबर वाले रास्ते से जा रहा है। एक पथा पद को आप ले आएंगे यहाँ, पथा पद का अध्ययन कर लेंगे तो जुड़ जाएगा क्या, समेन, ये यहाँ जुड़ जाएगा, समेन पथा हेति, मतलब समान रास्ते से जा रहा है। तो रास्ता क्या है, जाने में कर्ण है कि नहीं है, और उस पथा का ही, पथ का ही क्या है, सम जो है विशेषण, तो भी कर्ण हो गया। अगर पथ कर्ण है तो सम भी कर्ण हो गया, तो समेन पथा हेति, तो यहाँ कर्ण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पथ कर्ण है तो तद विशेषण भी कर्ण ही है। उसी प्रकार विषमेन पथा हेति, सुखेन, तो यहाँ पर भी सुखेन पथा हेति, सुख पूर्वक रास्ते से, जहाँ सुख हो ऐसे रास्ते में जाता है। कहते हैं ना, वो कहीं आता है, सुखानः सन्तु ते पंथाः, तुम्हारे कुछ ऐसा है, शिवानः सन्तु ते पंथाः, क्या, अरे वो अलग है, शाकुंतलम में कुछ है, जब वो जाती है विदा उसका होता है तो उस समय आशीर्वाद देते हुए कोई कहता है, सुभास्ते संतु पंथा, शिवा संतु ते पंथा, पंथाना ऐसा करके कुछ, शिवाना संतु ते पंथा, देखना कुछ होगा। चलो, तो सुखेन पथा याति, दुखेन पथा याति, इस प्रकार जो सब जगह कर्णत्वेन विवक्षा कर लिए तो क्या हो जाएगी, तृतीया हो जाएगी। दुद्रोणेन धान्यम क्रीणाति, यहाँ पर भी दुद्रोण की कर्णत्वेन विवक्षा कि दुद्रोण का अर्थ क्या करना होगा कि दो द्रोण से परिमित जो वस्तु है, द्रव्य है,
उसके द्वारा कुछ धान्य का क्रयण कर रहा है। परिमितेन क्रयणाति है, द्रोणद्वय परिमितेन द्रव्येन क्रीणाति, ऐसे अर्थ की विवक्षा करेंगे तो जो द्रोण परिमित वस्तु, उससे नपित वस्तु यहाँ तात्पर्य है, वो वस्तु कर्ण बन जाएगी, अतः कर्णत्वाथी तृतीया यहाँ भी सिद्ध हो जाएगी। तो हमने देखा कि जितने उदाहरण प्रकृत्यादि उपसंख्यान वार्तिक के दिए गए थे वो सब जगह सभी उदाहरणों में कर्णत्वात् तृतीया सिद्ध हो जाएगी। उसके लिए प्रकृत्यादि उपसंख्यानम इस वार्तिक की आवश्यकता नहीं। कुछ अन्य व्याख्याकारों ने, हमने तो भाष्य के अनुसार विचार किया कि सब जगह कर्णत्वात् ही सिद्ध हो जाएगी। अन्य व्याख्याकारों ने और भी चिंतन किया और कहे कि कर्णत्वात् तो हो ही सकती है, अन्य भी यहाँ पर क्या है, ये जैसे याज्ञिक होने में ये हेतु है तो इससे आचार बाहुल्य से उसका ये याज्ञिकत्व का ज्ञान हो रहा है। तो ये आचार बाहुल्य क्या है, ज्ञापक है, और याज्ञिकत्व ज्ञाप्य है, दोनों में ज्ञाप्य ज्ञापक भाव संबंध है, वो संबंधी लक्षण शब्द से विवक्षित होगा। अतः इत्थम भूत लक्षणे इस सूत्र के द्वारा तृतीया हो जाएगी, ऐसा भी आचार्यों ने चिंतन किया। गोत्रेण गार्ग्या में भी ऐसे ही वो चिंतन करते हैं कि गोत्र जो है उसके गार्ग्य का ज्ञापक है, हेतु है और ज्ञाप्य है, अतः यहाँ भी ज्ञाप्य ज्ञापक भाव मान करके तृतीया हो जाएगी। ऐसा अन्य अन्य सूत्रों से सब जगह जो है टीकाकारों ने चिंतन किया है कि तृतीया सिद्ध है, उसके लिए वार्तिक की आवश्यकता नहीं है। अतः इस वार्तिक का जो प्रत्याख्यान कर दिया गया। हम लोगों ने ये जाना कि वार्तिक का आरंभ क्यों है, किस अभिप्राय से बनाया गया, तो कैसे कैसे ये सब उदाहरण होते हैं कौमुदी की दृष्टि से हम लोगों ने देखा, तथा साथ में ये भी जाना कि ये वार्तिक नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भाष्यकार ने इस वार्तिक का अंत में प्रत्याख्यान कर दिया है, कर्णत्वादि तृतीया विभक्ति सिद्ध हो जाएगी। तो इसको यहीं पर समाप्त करें। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।